Good morning class 9th students. Today we will discuss very interesting topic that is third law of motion. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये न्यूटन ने हमें दिया है. इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और वो है टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. आपको सिर्फ ये डेफिनेशन ही लर्न नहीं करनी है, आपको इस डेफिनेशन को पूरा समझना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन कैसे हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होती है. ओके इस डेफिनेशन का मतलब है कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. ठीक है, हम जैसे किसी भी फ्लोर पे मूव कर रहे हैं, जैसे ये फ्लोर है, हम इस पे मूव कर रहे हैं, तो मूव करते समय हमें ये तो पता है कि हम फ्लोर को पीछे धक्का दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ फ्लोर को ही तो पीछे धक्का दे रहे हैं. हम खुद आगे कैसे बढ़ पा रहे हैं? हम फ्लोर को धक्का दे रहे हैं वो ठीक है, फ्लोर को हम पीछे धक्का दे रहे हैं तो उससे तो फ्लोर पीछे जा रहा है ना, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? तो इस पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो काम करता है. हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हम जो है वो फ्लोर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से फ्लोर पीछे जा रहा है, लेकिन जो फ्लोर है वो भी तो इक्वल और अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर लगा रहा है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं. ओके सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं स्प्रिंग का. जैसे कोई भी दो स्प्रिंग हमने एक दूसरे से अटैच कर दी, एक तरफ से हमने उसे बॉल से कनेक्ट कर दिया और एक तरफ से हमने उसे हैंड से पकड़ लिया. अब अगर हम दोनों स्प्रिंग को नेम दे देते हैं, फर्स्ट को हम दे देते हैं ए और सेकंड को दे देते हैं बी. मैंने जैसे ही फोर्स ए स्प्रिंग पे एक्सर्ट करा, फोर्स लगाया, तो उसका फोर्स उसने किसको पास करा? बी को करा. ठीक है, बी किसको पास करेगी? वॉल को करेगी. लेकिन वॉल क्या होगा? वॉल तो आगे किसी को फोर्स पास नहीं करेगी. वॉल क्या करेगी? उस फोर्स को बी पे बैक देगी और फिर बी ए को देगी और ए क्या करेगा? ए स्प्रिंग मेरे ऊपर वापस से फोर्स लगाएगी. तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है. जैसे जो शूटर्स होते हैं वो जब भी गन से शूट करते हैं तो जो गन होता है, जो बुलेट होती है, उससे जैसे ही गन से फायर होता है, बुलेट जैसे ही बाहर निकलती है वो गन के ऊपर अपना फोर्स एग्जर्ट करती है. गन ने तो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर दिया, उसे बाहर कर दिया, लेकिन बाहर जाते वक्त जो बुलेट है वो भी गन के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है. इसी वजह से शूटर्स जो होते हैं वो गन को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखते हैं ताकि जो फोर्स बुलेट ने गन के ऊपर दिया है, गन के ऊपर एग्जर्ट करा है, वो उनकी बॉडी को टच करके निकल जाए. अगर वो गन को आगे रखेंगे तो क्या होगा? गन को जैसे ही उन्होंने शोल्डर के आगे रखा, गन के ऊपर फोर्स लगेगा, गन पीछे जाएगी और ये शोल्डर भी पीछे चला जाएगा. शोल्डर के पीछे जाने से क्या होगा? उनके शोल्डर में फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शोल्डर जो है वो इतना फोर्स झेल नहीं पाएगा. इसलिए गन को वो लोग शोल्डर के ऊपर रखते हैं ताकि अगर पीछे जाए तो सिर्फ गन पीछे जाए, शोल्डर पीछे. क्या देखेंगे? मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. यानी कि जो बॉडी ए है हमारी वो टकराने से पहले उसका मोमेंटम क्या था, टकराने के बाद क्या था. टकराने से पहले क्या था? m1 जो हमारा मास है और m1 जो हमारा मास है और u1 जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है. टकराने के बाद क्या हुआ? हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई. मास सेम रहा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई. m1 और वेलोसिटी क्या हो गई? u1. तो जो फोर्स एक्सर्ट करा ए ने बी पर वो क्या होगा? FAB, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? MA. FAB इक्वल्स टू MA VA माइनस UA अपॉन T, यानी कि V1 माइनस U1 अपॉन T. यानी कि हमेशा फाइनल वाली वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए फाइनल वाली वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे. मास हमारा सेम ही रहेगा और टाइम, जो कि टाइम हमने डिस्टेंस कवर करा है वो. ओके नेक्स्ट आता है, अब आते हैं हम बी पे. बी में भी सेम यही होगा. आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन ऑफ बॉडी बी, तो उसका मास क्या होगा? MB V2 माइनस U2 ओके अपॉन T. ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं? हमने क्या पढ़ा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब इसके बाद इसमें क्या अप्लाई होगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है. अब हमने एक्शन तो कर लिया,
तो जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के अपोजिट भी तो काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को अपोजिट रख देंगे। एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। वो क्यों आया है माइनस में, क्योंकि वो अपोजिट वर्क कर रहा है इसलिए वो माइनस में आएगा, और फर्स्ट वाला प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। ओके, अब हम दोनों का फाइनल स्टेप लेंगे। फाइनल स्टेप में हम क्या रखेंगे, इक्वल के जो LHS साइड में है उसमें हम रखेंगे A और B बिफोर कॉलिजन से। बिफोर कॉलिजन क्या था A और B का, A का था MAUA और B का था MBUB, तो रख देंगे MAUA प्लस MBUB। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे इक्वल के RHS साइड में लेंगे आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन हमारा क्या था, UAVA प्लस VB। ओके, तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम इसके सारे एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके 4 और 5 एग्जाम्पल्स हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लेंगे, और फिर NCERT क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।